दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में आर्थिक सफलता यानी फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से सफल होने की इच्छा और सच में आर्थिक रूप से सफल होना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। और आप देखेंगे कि जो लोग आर्थिक रूप से सफल हो जाते हैं, फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो जाते हैं, उनमें और जो लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं उनमें कुछ डिफरेंस होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं। और इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी फाइनेंशियल समझदारी की बातें बताने वाला हूं जिनको कि अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपके लिए आर्थिक सफलता यानी फाइनेंशियल सक्सेस काफ़ी आसान हो सकता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आर्थिक रूप से सफल बनाने वाली पहली फाइनेंशियल समझदारी की बात। और सबसे पहली फाइनेंशियल समझदारी की बात यह है कि हमें सबसे पहले अपने आर्थिक हालात, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखना होगा। जी हाँ, सबसे पहले आज हम जिस भी हालात में हैं, जो भी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है, उसे हमें एक्सेप्ट करना होगा और ये मानना होगा कि आज हमारी जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम हैं। हम खुद अपने फाइनेंशियल कंडीशन के जिम्मेदार हैं, दूसरा और कोई नहीं है। यानी कि सबसे पहले आपको अपने आप को जिम्मेदार मानना है कि आज आप जिस भी फाइनेंशियल कंडीशन में हैं वो सिर्फ आप अपनी खुद के जो भी एक्शंस है पास्ट में, जो भी आपने पास्ट में डिसीजन लिए हुए हैं, जो भी आपने वर्क किए हुए हैं, जिस तरह के भी फैसले लिए हुए हैं, जिस तरह के राह पे भी आप चले हैं, उसकी वजह से आज आप जहाँ पे पहुँचे हैं वहाँ पे आज आप हैं। और अगर आप सच में अपने जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसे बदलना चाहते हैं, उसे इम्प्रूव करना चाहते हैं, अगर आप फाइनेंशियल सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो आपको वो करना होगा जिसकी आपको ज़रूरत है। आपको उस तरह के फैसले करने होंगे, उस तरह की जो सोच है आपको डेवलप करनी होगी, उस तरह के एक्शंस लेने होंगे, तभी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बदल सकती है। ध्यान रखिए कि ज़्यादातर लोग दुनिया में अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसके लिए अपने आप को जिम्मेदार नहीं मानते। जी हाँ दोस्तों, कड़वी सच्चाई है कि हम अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं मानते हैं। हम अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए हमेशा किसी और के ऊपर उंगली उठाते हैं और किसी और को दोषी बनाते हैं, किसी और पर ब्लेम करते हैं। हमें ये बिल्कुल बंद करना होगा, हमें दूसरों को ब्लेम करना तुरंत ही बंद करना होगा। और यही है सबसे पहली फाइनेंशियल समझदारी की बात। आप देखेंगे कि दोष देने की जो बात है वो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग अपने माँ बाप को दोष देते हैं कि वो उन्हें सही तरह से पढ़ा लिखा नहीं सके, और या फिर दूसरी कंडीशंस, पारिवारिक वजह, या फिर अपने जो भी उनका माहौल है वो, अपने गांव की सिचुएशन, अपने शहर की सिचुएशन, अपने स्टेट की सिचुएशन, या फिर अपने देश, अपने गवर्नमेंट, अपनी सरकारें, अपनी इकोनॉमी, अलग अलग बहुत सारे दोष देते हैं और ये समझाने की कोशिश करते हैं कि इन अलग अलग वजह से वो लोग फेल हैं और फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं हैं। जबकि सच्चाई ये है कि हम अपने फाइनेंशियल सक्सेस के जिम्मेदार खुद ही होते हैं। अगर हम फेल हैं, अगर हम आर्थिक रूप से असफल हैं, हम फेल हैं, तो इसके जिम्मेदार हम खुद हैं, दूसरा कोई नहीं है। और यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो लोग आर्थिक रूप से सफल होते हैं वो अपने आप को हर तरह से जिम्मेदार मानते हैं। आप देखेंगे कि एक ही परिवार से एक आदमी आर्थिक रूप से सफल हो सकता है और दूसरा आदमी आर्थिक रूप से असफल हो सकता है। आप देखेंगे कि एक ही जगह पर रहने वाले एक आदमी आर्थिक रूप से सफल और दूसरा आर्थिक रूप से असफल हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि आर्थिक रूप से असफल या सफल होना इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपके साथ जो सिचुएशन है बाहर की वो क्या है। सच तो ये है कि आर्थिक सफलता इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अंदर से किस तरह से अपने आप को देखते हैं और आपके जो एक्शंस हैं, आपकी जो सोच है वो कैसी है, आप दुनिया को कैसे देख रहे हैं, आपके डिसीजंस कैसे हैं और आप किस तरह के एक्शन ले रहे हैं। और जब आप अपने आप को अपनी आर्थिक हालात के लिए 100% जिम्मेदार मानते हुए ये जिम्मेदारी लेते हैं कि आप ही अपनी फाइनेंशियल लाइफ के 100% जिम्मेदार हैं, तो आप सही एक्शन लेना शुरू करते हैं और फिर आप वो काम करने लगते हैं जो कि आर्थिक सफलता के लिए ज़रूरी होते हैं। वरना तो आप भी दूसरे लोगों की तरह दोष देते रहेंगे और हो सकता है हमेशा दूसरों को दोष देते रहने की वजह से आप अपने आप को खुद कभी बदल ना पाएँ, क्योंकि आप तो ऐसा मानते हैं कि आप में दोष है ही नहीं। आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसके लिए आप खुद जिम्मेदार है ही नहीं, कोई और जिम्मेदार है, तो आप दूसरों को कैसे बदल पाएंगे। और इस वजह से आप अपने आप को खुद जब बदलेंगे ही नहीं तो आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो शायद ही कभी बदल पाएंगी और शायद ही कभी आप आर्थिक रूप से सफल हो पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी पहली फाइनेंशियल समझदारी की बात जो कि आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अगर आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको 100% जो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन है उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी और जिस तरह की आप फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हैं
उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आप को बदलना होगा, तभी आपकी जो फाइनेंशियल लाइफ है वो बदल पाएगी। और दोस्तों, दूसरी फाइनेंशियल समझदारी की बात यह है कि इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ, ये एक मंत्र है जो आपको हमेशा लाइफ में याद रखनी चाहिए। चाहे आपकी आज एज जो भी हो, चाहे आप आज जिस भी फाइनेंशियल कंडीशन में हैं, आपको ये समझना चाहिए कि आपके लिए जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो सबसे पहला यही है कि आप अपने खुद के नॉलेज, अपने खुद के ज्ञान, अपनी क्षमता, अपने अनुभव, अपने स्किल्स में निवेश करें। आप अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा निवेश हो सकता है, क्योंकि आप अपने खुद के ज्ञान, क्षमता और अनुभव में निवेश करके आप अपनी आमदनी को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। मैंने इस टॉपिक पर, इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ, इस टॉपिक पर पहले एक वीडियो बनाया हुआ है। आप उस वीडियो को नीचे दिए लिंक पे जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको समझाया हुआ है कि किस तरह से खुद में आपको निवेश करना है और कैसे आप खुद में निवेश करके अपनी लाइफ को आप बदल सकते हैं, अपनी इनकम को आप कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थी दूसरी आर्थिक समझदारी की बात, जो ये है कि आपको हमेशा याद रखना है कि खुद में निवेश करना आपकी लाइफ का सबसे बड़ा निवेश है और इसे आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, तीसरी फाइनेंशियल समझदारी की बात यह है कि आपको हमेशा याद रखना है लाइफ में कि बिना रिस्क उठाए आपको कुछ भी लाभ नहीं मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक नियम चलता है, नो रिस्क नो गेन, लो रिस्क लो गेन, हाई रिस्क हाई गेन। लेकिन ये गारंटीड नहीं है कि अगर आप हाई रिस्क लेते हैं तो आपको हाई प्रॉफिट ही मिलने वाला है। गारंटी किसी भी बात को फाइनेंशियल वर्ल्ड में नहीं होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप हाई रिस्क उठाते हैं तो आपको वहाँ पे हाई प्रॉफिट होने की उम्मीद होती है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है आपकी नॉलेज पे कि आप अपने जो नॉलेज है उसे कैसे अप्लाई कर रहे हैं, कैसे आप चीज़ों को देख रहे हैं, कैसे आप अपना वर्क कर रहे हैं। अगर आप सही और कैलकुलेटेड रिस्क उठा रहे हैं तो आप काफ़ी आर्थिक रूप से सफल हो सकते हैं। हाँ, समझदारी की बात यह है कि आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर जब तक आप कोई रिस्क उठाएंगे नहीं, तब तक आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आज आप जिस नौकरी में हैं, जिस जॉब में हैं, उसे आप छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है कि आप अपनी जो करंट लाइफ है उसे नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि हो सकता है कि आपकी नौकरी वजह से कि आपके घर वाले आपके ऊपर डिपेंड हो। ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं और आप जानते हैं कि बिज़नेस करके ही आपकी जो फाइनेंशियल लाइफ है वो इम्प्रूव हो सकती है, तो आपको अपनी नौकरी के साथ साथ में थोड़ा रिस्क उठाकर जो भी समय बचता है उस समय में आपको एक साइड बिजनेस ज़रूर शुरू करना चाहिए। और धीमे धीमे वो जो साइड बिजनेस है वो आपका एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा जो कि आपको आपकी नौकरी से ज़्यादा इनकम देने लगेगा, तो आप इस जो नौकरी को है वो छोड़ सकते हैं और अपने बिजनेस पे आप फोकस कर सकते हैं और इस तरह से आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, इससे कोई अच्छी बात हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको जॉब के साथ कुछ और करना पड़ेगा तभी आपकी फाइनेंशियल लाइफ इंप्रूव हो सकती है, तो आपको इसके लिए शुरुआत करनी चाहिए और आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क उठानी चाहिए और ये समझना चाहिए कि जब तक आप रिस्क उठाएंगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है और आपको साइड बाय साइड कुछ ना कुछ काम शुरू करना चाहिए। और उस काम पे अगर आपका फोकस रहता है, आप उसमें धीमे धीमे इंप्रूव करते हैं, तो धीमे धीमे कुछ दिनों के बाद से थोड़ा समय तो लगेगा ही, लेकिन एक दिन ऐसा हो सकता है कि वो जो काम है, वो जो आपका साइड बिजनेस है वो बड़ा हो जाए और वो आपकी जो फाइनेंशियल लाइफ है वो काफ़ी हद तक बदल दे। तो दोस्तों, तीसरी फाइनेंशियल समझदारी की बात यह है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर रिस्क लेना सीखना होगा और रिस्क रिवार्ड रेशियो को समझना होगा कि बिना रिस्क उठाए कुछ भी लाइफ में संभव नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल आंख मूंद कर रिस्क उठा लें। आपको हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क उठाना है, आपको इतना ही रिस्क उठाना है जितना कि आपकी जो फाइनेंशियल लाइफ है उसके लिए सही हो। आपको रिस्क उठाने से पहले ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप उसमें असफल होते हैं तो इससे आपको क्या क्या क्षति हो सकती है, क्या क्या नुकसान हो सकता है और क्या आप उस नुकसान के लिए तैयार हैं या नहीं। अगर आप उस नुकसान के लिए तैयार नहीं हैं तो आपको उस तरह के रिस्क नहीं उठाने चाहिए। आपको हमेशा इस तरह के रिस्क उठाना चाहिए जो कि नुकसान होने पर आप बर्दाश्त कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी तीसरी फाइनेंशियल समझदारी की बात और आइए अब बात करते हैं चौथी फाइनेंशियल समझदारी की, और वो ये है कि कुछ भी फ्री नहीं होता, हर चीज़ की कीमत होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये YouTube वीडियो भी देख रहे हैं तो अगर आपको लग रहा है कि ये फ्री है तो ये आपका एक भ्रम है। ये फ्री नहीं है। इसमें सबसे पहले तो आप अपना टाइम खर्च कर रहे हैं, जो कि सबसे पहले तो आप टाइम खर्च करके आप ये वीडियो देख रहे हैं और टाइम अपने आप में पैसे से कम नहीं होता। अगर आप टाइम के कॉन्सेप्ट को सही तरह समझते हैं
तो वास्तव में टाइम पैसे से ज़्यादा कीमती होता है और आप पैसे से ज़्यादा कीमत चुकाकर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मेरा बोलना यही है कि जब भी आप इस तरह की वीडियोस देखें तो कुछ ऐसे वीडियोस देखें जो कि आपकी लाइफ को बदल सकते हो, आपकी फाइनेंशियल लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो, जो कि आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता हो। और ये जो चौथी फाइनेंशियल समझदारी की बात है कि देयर इज़ नो फ्री लंच, इसका मतलब ये है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि जहाँ भी आपको कुछ फ्री में बताया जा रहा है कि ये चीज़ फ्री है फ्री है फ्री है, तो आपको याद रखना चाहिए कि फ्री तो बताया जा रहा है लेकिन वास्तव में वो फ्री नहीं है, क्योंकि फ्री अपने आप में एक मार्केटिंग का शब्द है और हो सकता है कि आज नहीं तो कल उस फ्री की जो कीमत है वो आपको बहुत भारी चुकानी पड़े। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखें कि फ्री कुछ भी नहीं होता है, हमें कहीं ना कहीं उसकी कीमत को ज़रूर चुकाना पड़ता है और अक्सर जो चीज़ें फ्री की होती हैं कई बार वो बहुत महंगी पड़ जाती हैं हमें। इसके बारे में डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आइए हम बात करते हैं इस वीडियो के अगले टॉपिक पे, और वो है पांचवी फाइनेंशियल समझदारी की बात, और वो ये है कि एवरी सक्सेस हैज़ अ प्राइस। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंशियल सक्सेस के लिए हमें उसकी कीमत को चुकाना पड़ता है। जैसा कि प्रैक्टिकल लाइफ में आप जानते हैं कि अगर आप कुछ चीज़ चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उसकी कीमत को चुकाना होता है। जब तक आप कीमत नहीं चुकाते तब तक आपको वो चीज़ नहीं मिलती है। ठीक उसी तरह से अगर आप सक्सेस चाहते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हैं, तो आपको उसकी कीमत को चुकाना ही होगा। और याद रखिए कि जो कीमत प्राइस होता है वो सिर्फ पैसे में नहीं होता है, बल्कि फाइनेंशियल सक्सेस के लिए जो हमें प्राइस चुकाना होता है, जो कीमत चुकानी होती है, वो पैसे में नहीं बल्कि कई बार टाइम, हार्डवर्क, डिसिप्लिन के रूप में चुकाना पड़ता है। हमें अपने आप को जो हैबिट्स है उसे बदलना पड़ता है, और जब हम अपनी हैबिट्स को बदलते हैं, जब हम अपने टाइम को सही तरह से यूज़ करना सीखते हैं, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हैं, डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, तो जाके हमें जो फाइनेंशियल सक्सेस है वो मिलती है। तो अगर आप भी फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हैं तो आपको अपने काम में, तो आप जो भी अपना काम कर रहे हैं, जो भी जॉब है, जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं, उसमें आपको अपने जो टाइम है उसका सही तरह से यूज़ करना सीखना होगा। आपको हार्डवर्क के ऊपर बिलीव करना होगा, डिसिप्लिन के साथ काम करना होगा, और अपने जो वर्क एथिक्स है उसे इस तरह से बनाने होंगे जो कि आपको फाइनेंशियल सक्सेस दिला सके, आप जो सफलता चाहते हैं वो आप पा सके। तो दोस्तों, ये थी फाइनेंशियल समझदारी की वो 5 बातें जो अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपके लिए आर्थिक सफलता यानी फाइनेंशियल सक्सेस हासिल करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो सकता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके लाइक और शेयर करने से ही समझ में आता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।